देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। हम बात करेंगे बिहार में चल रहे सामाजिक अभियान की। जी हां, सामाजिक सुधार को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अभियान चलाते रहे और अब इस अभियान को एक नई गति दी जा रही है। लेकिन इस अभियान की सफलता पर और लगातार चल रहे जन जागरूकता कार्यक्रम की सफलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बिहार के जेलों में कैदियों की संख्या बहुतायत से बढ़ती जा रही है। बिहार के जेलों में कैदियों की संख्या में आधे से अधिक कैदी, जो एक औसतन आंकड़ा सामने आया है, वो शराबबंदी से जुड़े मामलों में पकड़े गए हैं, या तो शराब पीते हुए या शराब बेचते हुए, शराब की तस्करी करते हुए पकड़े गए हैं। बेऊर जेल की अगर बात करें तो बेऊर जेल से जुड़ा जो आंकड़ा सामने आया है उसके अनुसार 5500 से ज्यादा कैदी बेऊर जेल में बंद हैं। इनमें से 2100 से ज्यादा शराब पीने, तस्करी करने, बेचने के आरोप में बंद किए गए हैं और बेऊर जेल में पहले से ही क्षमता से दोगुने कैदी बंद हैं। बिहार सरकार ने जब से के पाठक के हाथों में शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने की कमान सौंपी है, तब से एक बार फिर से प्रशासनिक अमला और उत्पाद विभाग इस मामले में कार्रवाई को लेकर गतिशील हुआ है और लगातार छापेमारी की जा रही है। अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा कसा जा रहा है और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही है। लेकिन यही गिरफ्तारियां सवाल खड़े कर रही है बीते 5 सालों से चल रहे शराबबंदी को लेकर जन जागरूकता अभियान पर। हाल ही में बिहार में हुआ एक बड़ा हादसा भी सामाजिक जागरूकता पर सवाल खड़े कर रहा है और इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जागरूकता अभियान को गति दी है कि ताकि समाज इस जहर से, नशे की लत से खुद को दूर कर सके, इसके नुकसान से अवगत हो सके और शराबबंदी कानून बिहार में प्रभावी हो सके। तो कितना प्रभावी है शराबबंदी कानून और कितना असरदार है सरकार का जन जागरूकता अभियान, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बिहार ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही जेडीयू नेता मयंक जी जुड़ रहे हैं और साथ ही पॉलिटिकल एक्सपर्ट राकेश जी भी जुड़ रहे हैं। इन सभी से हम बातचीत करेंगे इन दोनों पहलुओं पर। सबसे पहले तो अंजनी के पास चलेंगे और उनसे ये जो आंकड़े इशारा कर रहे हैं और जो जन जागरूकता अभियान के प्रभाव को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, संक्षिप्त में टिप्पणी चाहेंगे अंजनी। जी दीपक, देखिए बता दो कि बिहार में जो शराबबंदी कानून है वह 2016 से ही लागू है, लेकिन उसके बावजूद जो है वह शराब का कारोबार रुक नहीं पा रहा था, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा है। और पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की, जिस समीक्षा बैठक के बाद सख्त निर्देश दिया गया कि जो शराब बंदी है उसको कड़ाई से लागू किया जाए और इसके लिए पुलिस महकमा और उत्पाद विभाग जो है वह कार्रवाई करे। इसको लेकर के पिछले दिनों कई कार्रवाई हुई है, जिसकी वजह से हजारों लीटर जो है वह अवैध शराब जो है वह पकड़े गए हैं, शराब कारोबारी पकड़े गए हैं और बड़ी संख्या में लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है, शराब पीने के वालों की भी। तो जो गिरफ्तारियां वो लगातार हो रही हैं और पिछले 5 साल से देखें तो ठीक ही कहा कि जो जेलें हैं उन जेलों में अधिकतर कैदी जो है वह शराब के कारोबार से जुड़े हुए हैं, शराब के तस्कर से जुड़े हुए हैं या फिर शराब पीने वाले जुड़े हुए हैं। तो जब इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने यह चिंता जाहिर की कि जो शराबबंदी कानून है पिछले 5 साल से जारी है, पिछले 5 साल से शराबबंदी कानून है, जिसकी वजह से लोग जो है वह शराबबंदी कानून को ठीक तरीके से लागू नहीं कर पा रही है सरकार। जो प्रशासनिक महकमा है वह लाख कोशिशों के बावजूद यह रुकने नहीं जा रहा है। तो इसको लेकर के ही सामाजिक जागरूकता अभियान की जो है वह शुरुआत की और मुख्यमंत्री पिछले 22 दिसंबर से जो है वह 15 जनवरी तक सामाजिक यात्रा करेंगे, जन जागरूकता फैलाएंगे और 12 जिलों में जो है वह अपनी सभा को आयोजित करेंगे। साथ ही साथ जो आसपास के जिले हैं, जिन जिलों में सभा होगी उन जिलों के आसपास जो जिले हैं उन जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। जो विभिन्न योजनाएं उन योजनाओं की समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ जो शराबबंदी कानून है इसको लेकर के किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, कितनी शिकायतें आई हैं, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इन सभी मुद्दों पर जो है वह समीक्षा बिल्कुल। और गिरफ्तार करने के बाद सजा के बिंदु पर भी जो रफ्तार फास्ट ट्रैक कोर्ट का एक सपना देखा था नीतीश कुमार ने और उस सपना को साकार भी किया गया था शुरुआती दिनों में, लेकिन अब वो सपना भी बिखरता दिख रहा है। जेडीयू नेता के पास चलेंगे, मयंक सिन्हा जी। हम लगातार इस बात की सराहना करते रहे हैं कि एक सामाजिक कुरीति को दूर करने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सकारात्मक प्रयास किया है।
हिम्मत दिखाई शराबबंदी कानून को लागू करने में, लेकिन 5 साल का समय, उससे भी अधिक का समय बीत गया है। जागरूकता अभियान असरदार नहीं रहा है और लगातार शराब कारोबारी सक्रिय हैं। क्या कहेंगे? उसमें समय लगता है। बिहार की आबादी जो है कि 13 करोड़ है जी, और हर व्यक्ति को इसको समझाने में, समझने में, इसमें हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जो समाज सुधार यात्रा कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, ये सबसे बड़ा उसका आपके प्रेरणा स्रोत है कि समाज में जागरूकता कैसे लाया जाए। और जो शराब है, ये शराब का सेवन किस प्रकार हानिकारक है किसी व्यक्ति विशेष के लिए, इस प्रकार का कार्यक्रम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार चलाते आ रहे हैं। और इसी कार्यक्रम के बदौलत हम आपको समाज में एक संदेश देना चाहते हैं और समाज में जो भी व्यक्ति शराब का सेवन करते हैं, इससे हम लोग अपील करते हैं कि शराब का सेवन करना छोड़ दें। ये व्यक्ति विशेष के लिए बड़ा हानिकारक होता है, इससे तरह तरह की बीमारी होती है। तो हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रयत्नशील है। जो भी समाज में ये आपको कुरीतियां प्राप्त हैं, जो है, इसको समय लगता है ठीक करने में। नहीं, बिल्कुल समय लगता है मयंक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक ऐसी लत है जिसे छुड़ाना काफी मुश्किल है। भले ही लोग पर्चियां चिपकाते फिरते होंगे ट्रेनों में, स्टेशनों पर और नुक्कड़ों पर कि 6 महीने में बिना बताए शराब छुड़ाएं। ये हास्य विनोद का विषय नहीं है, बहुत ही गंभीर मामला है। और ये बात भी स्वीकार्य है कि ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में बिहार में काफी कमी आई है। पारिवारिक विवाद जो शराब के कारण हुआ करता था, उसमें भी काफी कमी आई है। तो ये सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं। लेकिन जहां तक आप अपील की बात कर रहे हैं, तो हम उससे एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। सरकार ने कानून लाया है ताकि शराब का व्यापार ना हो सके, तो वो कानून प्रभावी क्यों नहीं हो रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। अपील, जन जागरूकता तो अपनी जगह है। देखिए, हमारा जो बिहार है, 3-4 राज्यों से सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश, आपको नेपाल, झारखंड, इन चारों राज्यों से जो तस्करी है, तस्कर करते हैं, तो हर व्यक्ति को समाज में अच्छा तो होता नहीं है। कुछ लोग तो गड़बड़ करेंगे ही, और इनका काम है कि समाज में गड़बड़ करना। तो हमारी सरकार जो है प्रयत्नशील है कि जो भी चेक पोस्ट है, उसको वहाँ पर सुदृढ़ रूप से लागू किया जाए। वहाँ पर बिल्कुल तैनाती की जाए कि शराब की तस्करी को पूरी तरीके से रोका जा सके। आप देखिए कितने बहुत सारे लॉ है। मर्डर भी एक अपराध है, लेकिन मर्डर पता है ना लोग आईपीसी में जाके, तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन है। इसी प्रकार शराब का जो भी लोग तस्करी कर रहा है, इसी के लिए हमारी सरकार ने बहुत अच्छी। चलिए, आपकी बात सुन लेते हैं मयंक जी, इस पर आगे हम बढ़ते हैं, आपके पास फिर लौटेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को और साथ ही आपको भी बता दें कि ये जो तस्वीरें हम आपके साथ टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें दानापुर की है और कोई तस्करी का मामला यहां नहीं है। ये शराब बनाने की फैक्ट्री चल रही थी और वो भी एक सरकारी भवन में चल रही थी दानापुर में, जहां से 3 महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं और जो पुरुष सदस्य इस कारोबार में, इस अवैध शराब फैक्ट्री में काम कर रहे थे, वो फरार हो गए। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहल कर रही है। तो तस्करी अपनी जगह है, लेकिन शराब का निर्माण भी अवैध तरीके से चल रहा है। राकेश जी, आप हम सबकी बातें सुन रहे थे। हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे ने धरातल पर क्या स्थिति है ये जानकारी दी है। आपने जेडीयू नेता मयंक सिन्हा जी का भी पक्ष सुना है। अब आप किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं? देखिए दीपक जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम है। मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि सामाजिक जागरूकता तो निश्चित रूप से जो शराबबंदी के लिए जरूरी है वो होना चाहिए, लेकिन जो आपने एक अहम प्रश्न उठाया है कि किस तरीके से जो एग्जीक्यूशंस हैं, जो एक लीगल एग्जीक्यूशंस होती है, वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और समाज के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो पॉलिटिकल जो विल है उसको तो दिखा कि चलिए आपने इसको पारित कर दिया, लेकिन ग्राउंड पे आप देखेंगे, जब बिहार के अंदर मेरा पिछले कुछ समय में दौरा भी हुआ था, तो देखा गया कि ओपनली शराब जो है बिक रहे हैं, लोग शराब पी रहे हैं। उसको पार्टियों में आप देख सकते हैं, शादियों में देख सकते हैं। तो ये जो एक लूप होल है, वो कहीं ना कहीं जो मशीनरी है, जो पुलिस प्रशासन है, जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। और पूरे विश्व के स्तर पे मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अपने देश के अंदर शराब की समस्या है। आप जब अमेरिका के अंदर जाएं, बाकी जगह जाएं, तो वहां पे ड्रग्स की लत है बड़े बड़े महानगरों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिकल विल है, जो बार बार इस बात को हमने देखा कि पॉवर्टी को लेके देखा, करप्शन को लेके देखा, बाकी दहेज प्रथा को लेके देखा, लेकिन यह एक जितने भी इशूज हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, इन सारे इशूज को हमने बड़े अच्छे ढंग से निभाए, देखे। उसके बिहाफ पे हमने चुनाव भी लड़े, चुनाव जीते भी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए सरकार को एक
एक बेहतर कदम उठाना चाहिए और उसी के माध्यम से बिल्कुल लोगों राकेश में जी, आपने जो जागरूकता। विल पावर की बात की है उससे जुड़ा एक बात हम चाहेंगे सबके सामने रखा जाए, और मामला यह है कि अपील कितना असरदार हो रहा है ये देखकर तब निराशा होती है जब शपथ लेने के बाद सरकारी अधिकारी शराब का सेवन करते हुए पकड़े जाते हैं, पुलिस के कर्मचारी शराब का सेवन करते हुए पकड़े जाते हैं। तो ये विल पावर कहां है, किस तरह से ये आएगी? क्या सिर्फ समाज के आम लोगों को जागरूक करना आवश्यक है या फिर व्यवस्था को भी कसना जरूरी है? जी जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जब तक विल पावर नहीं होगी, जब तक सरकार के पास जो उनके पास टूल्स हैं, मशीनरी है, पुलिस है, प्रशासन है, मीडिया है, वहां के उनके लोग हैं, जब तक इसके प्रति आपने देखा, बल्कि मैं एक सराहनीय बात कहना चाहूंगा वर्तमान सरकार के लिए, जब फर्स्ट पेज में लगा तो ऐसा लगा कि चलिए बिल्कुल लॉकडाउन है, बिल्कुल जो है कहीं कुछ नहीं है, और लोगों में जो आपने कहा कि समाज के अंदर, परिवार के अंदर जो लड़ाइयां होती थी उस पर बहुत ड्रेस्टिकली चेंज हुआ। और लेकिन जैसे जैसे कहता है लगाम धीरे धीरे, जैसे आप जब घुड़सवारी करते हैं उसकी लगाम को धीरे करते हैं तो घोड़ा जो है अपने हिसाब से दौड़ता है। तो वही कहानी बिहार के अंदर शराबबंदी को लेकर हुआ, और उसके कारण यही नतीजे हैं कि आज भी जो स्थिति है वो कागजों पे दिखाई दे रही है, धरातल पे स्थिति नहीं है। चलिए मयंक जी से जान लेते हैं। मयंक जी, जीरो टॉलरेंस की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ समय पहले तक किया करते थे और उसका प्रभाव भी देखने को मिला था, और अब जैसा राकेश जी कह रहे हैं कि जब लगाम खींची गई तो व्यवस्था सरपट सही रास्ते पर भागती नजर आई और लोग संतुष्ट हुए। इसी वजह से एक बार फिर मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई, जनता ने उन्हें सेवा का मौका दिया, लेकिन अब लग रहा है कि लगाम ढीला होता जा रहा है। नहीं, हमारे अभी कुछ प्रशासनिक फेरबदल दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर बहुत बड़ा एक कदम उठाया है। हमारे प्रधान सचिव के पाठक को इसकी जिम्मेदारी दी गई है जो बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू कर सके, और वो बहुत ही ऑनेस्ट आपके ऑफिसर्स में से एक माने जाते हैं। तो इनका जो है अभी कदम बहुत ही सराहनीय आपके शराबबंदी को रोकने के लिए, और इसी के तहत हम लोग एक अभियान भी चला रहे हैं, समाज सुधार अभियान, जिसमें हम लोग की पहली प्राथमिकता यही है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि सभी लोगों को जागरूक किया जाए। डीएम और एसपी की जो है कि आपको प्राथमिकता उसमें लाई गई है कि आप इस शराबबंदी को पूरी तरीके से प्रभावी ढंग से लागू करें अपने जिले के अंदर, और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। उनको मॉनिटरिंग किया जा रहा है, थाने को आदेश दिया गया है। कुछ थानेदार हैं जो गड़बड़ करते हैं, और कुछ जो है कि प्रशासनिक अधिकारी भी है जो गड़बड़ करते हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति गड़बड़ करेगा उसको हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस के अनुसार आपको छोड़ेगी नहीं, उसको पूरे तरीके से दंड देने का काम करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और मैं दीपक जी, मैं आपका बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि आप ऐसे पहले न्यूज चैनल हैं जो इस बात को आपने उठाने का काम किया है कि बिहार में जो शराबबंदी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लागू करने का काम किया है, आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से उठाकर और बिहार में जन जागृति का एक नया अभियान छेड़ने का काम किया है। मयंक जी, देश के युवा हमारी धरोहर हैं, उनकी चिंता करना हमारा फर्ज है। उन्हें सही रास्ते पर ले जाने के लिए जो भी पहल हो सकती है उस पहल का या तो हम शुरुआत करते हैं या उसका समर्थन करते हैं, इसमें हम कभी पीछे नहीं रहते। लेकिन मयंक जी, एक और महत्वपूर्ण चीज हम आपसे जानना चाहेंगे। आपने कहा एक अभियान चल रहा है शराबबंदी के प्रति, लोगों को जागरूक करके इस नशे की लत से दूर करने के लिए, इस जहर से दूर करने के लिए प्रशासनिक अमले के स्तर पर भी अभियान चल रहा है। लेकिन दूसरी ओर एक अभियान यह भी चल रहा है विपक्ष की ओर से भी कि यह गलत फैसला है सरकार का और सरकार इस फैसले से पीछे हटे, और सिर्फ विपक्ष क्यों आपके सहयोगी भी इस फैसले का खंडन करते रहें, इसकी आलोचना करते रहें, उन्हें कैसे समझाएं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बता दिया था कि हम महात्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिए बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। महात्मा गांधी जी खुद नहीं चाहते थे कि लोग शराब का सेवन करें, उसी के पदचिन्ह पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं और उसको लागू करने का पूरे तरीके से प्रयत्नशील है। क्योंकि विपक्ष का जो, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बड़ा ठेका जो था शराबबंदी के, शराब का, वो विपक्ष के पास था। वो बड़े माफिया थे शराब के, और वो उनसे सारा ठेका छीन गया है। तो अब उनकी व्याकुलता तो साफ स्पष्ट है ना, वो तो चाहेंगे कि फिर से हमारे पास नहीं, तो आरोप तो ये भी लग रहा है ना कि जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष के पास था उसे छीन लिया है, तो छीन के संचालन करने लगे हैं सत्ताधारी दल के सदस्य, इस तरह के भी तो आरोप हैं। अगर आप तो इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, अगर कोई सत्ताधारी व्यक्ति लिप्त है शराब के सेवन में, या शराब का धंधा कर रहा है, या तस्करी कर रहा है, या शराब बनाने का काम कर रहा है, तो विपक्ष के लोग आके बताए ना कि ये आदमी शराब का तस्करी कर रहा है, शराब का सेवन कर रहा है और शराब
जो है कि वो अवैध निर्माण कर रहा है। विपक्ष तो केवल बयानबाजी करता है, उनके नेता जो है वो केवल बयानबाजी में माहिर है। जो इतना बढ़िया जो फैसला था वो सब लोग साथ थे, आज अलग हो गए हैं तो इस फैसले पर प्रश्नचिन्ह उठा रहे हैं। तो प्रश्नचिन्ह उठाने से पहले वो याद करना चाहिए कि उन्होंने शपथ लिया था कि हम लोग सारे लोग मिलके बिहार को शराबबंदी को पूरी तरीके से लागू करेंगे, प्रभावी करेंगे। और वो आज छटक रहे हैं क्योंकि उनको सत्ता का जो लालच था, सत्ता का जो प्रेम था, वो तो मयंक जी, इसके लिए विपक्ष पर दोषारोपण करना मुझे सही नहीं लगता है। ये फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने विल पावर, जिसे राकेश जी कह रहे हैं कि विल पावर, उसके हिसाब से लिया था, तो प्रभावी करने की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी उन्हीं की बनती है। जब तक वो सत्ता में रहें, पूरे सत्ताधारी दल की बनती है, सरकार की बनती है। राकेश जी, एक टिप्पणी चाहेंगे संक्षेप में? क्या लगता है आने वाले समय में किस ओर ये शराबबंदी बिहार को लेकर जा रही है? क्या राजनीतिक उथल पथल मचेगी या यूं ही चलता रहेगा या फिर कुछ सुधार दिखेगा? देखिए दीपक जी, मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि जब तक विल पावर नहीं होगी सरकार के अंदर, तब तक ये रुकने वाला नहीं है। क्योंकि भारत में सबसे अधिक युवा, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पूरी दुनिया में सबसे युवा अपने देश के अंदर है। और यदि हम युवाओं को अच्छे दिशा में रखेंगे, अच्छी उनको गाइडलाइंस देंगे, तो मेरे लिए बहुत बड़े संसाधन के रूप में काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, जहां पे बेरोजगारी है, जहां पे बीमारी है, जहां पे समस्याएं हैं, वहां पे यदि नशा आपने करवाया तो जाहिर सी बात है कि वहां का समाज जो है गर्त में जाएगा। और यही कारण है कि बिहार जो है, मैं नहीं कहता हूं, जो डाटा कहती है कि अनेक मामलों में, जो आप यूएनओ के रिपोर्ट्स देखें, WHO के रिपोर्ट्स देखें, आप पॉवर्टी इंडेक्स देखें, आप बाकी भी कई तरह के इस तरह के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें, हमारा बिहार जो है सो नीचे पायदान पे है। तो समाज का जो सर्वांगीण विकास होगा, उसके लिए पॉलिटिकल विल की होनी बहुत जरूरी है। और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो लॉज हैं, जो कानून है, कानून के साथ साथ उसका एग्जीक्यूशन बहुत ही सही कानून का तरीके से क्रियान्वयन आवश्यक है, क्योंकि अपील के स्तर से बिहार आगे बढ़ चुका है। अपील तब होती है जब ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती है, लेकिन सरकार ने अपने कंधे पर जिम्मेदारी ली है कानून बनाकर, और इसका क्रियान्वयन जरूरी है। अंजनी के पास चलते हैं और जानते हैं कि इस सामाजिक जागरूकता अभियान का असर समाज में कितना दिख रहा है, कितने लोग इस जुड़ रहे हैं, जो शपथ ले रहे हैं वो शपथ का पालन कर रहे हैं। अंजनी दीपक, देखिए, शपथ राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा लिया गया। जो जितने भी कर्मचारी थे वो लिए। जो विधानसभा का सत्र चल रहा था उस वक्त भी शपथ लिया गया। जो एनडीए की बैठक हुई थी विधानसभा सत्र के दौरान, उस वक्त भी सभी लोगों ने हाथ उठा करके इस सरकार के इस निर्णय को जो है वह सहमति जताई। और सभी लोगों ने एक तरह से शपथ लिया कि आने वाले समय में किसी भी तरह से जो शराब में कोई भी संलिप्त नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद बड़ी मात्रा में शराब का पकड़ा जाना यह कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है जो प्रशासन उस पर, कि अब चूंकि शराब तो आ ही रही थी 2016 से जब बंद हुआ, उसके बावजूद शराब का खेप जो है वह कई बार पकड़ी गई। शराब लाखों करोड़ लीटर जो है वह शराब नष्ट भी किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद शराब जो है वह आना दूसरे राज्यों से जो है रुका नहीं। मुख्यमंत्री ने भी इस पर चिंता जाहिर की है कि जो हमारी सीमाएं हैं, उन सीमाओं पर चौकसी जरूर बढ़ती जानी चाहिए, क्योंकि सीमा के बाद ही जो है वह प्रदेश में अंदर प्रवेश करता है यदि कोई खेप शराब की आती है तब। तो पिछले दिनों जब समीक्षा बैठक हुई, समीक्षा बैठक के बाद सख्त निर्देश दिया गया, तो अब रोज जो है वह पकड़ में आ रही है। पहले भी आता था लेकिन पकड़ में नहीं आ पा रहा था, और शराब का धंधा जो है वो कह सकते हैं कि खुलेआम जो है चल रहा था, जैसा कि आरोप विपक्ष भी और सत्ताधारी दल के कुछ विधायकों ने भी जो है वो लगाया है। लेकिन जब से पिछले दिनों से जब से सख्ती बढ़ती गई है, तब से रोज प्रतिदिन जो है वो ट्रक के ट्रक जो है वह शराब जो पकड़ी जा रही है। मतलब सरकार इस बात में सक्षम है कि वो शराबबंदी कानून को डंडे के जोर पर प्रभावी तरीके से बिहार में लागू कर सके, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है, ये बड़ा सवाल है। अंजनी, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, आपका भी धन्यवाद। मयंक सिन्हा जी, आपका भी धन्यवाद समय देने के लिए, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जब सरकार सक्षम है तो फिर क्यों नहीं शराबबंदी पूरी तरह से प्रभावी हो रही है? और जब दूसरा पहलू अपील, जन जागरूकता, समाज सुधार अभियान है, तो इस अभियान से लोग क्यों नहीं जागरूक हो रहे हैं, ये भी सोचने की आवश्यकता है। क्या इस अभियान के स्वरूप में बदलाव की आवश्यकता है? लोगों को समझाने की आवश्यकता है कि वो अपना नुकसान ना करें, और जो कानून का डंडा है वो और जोर से चलाने की आवश्यकता है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से अंतराल के रुकते हैं। खबरों का सिलसिला सुदर्शन न्यूज पर जारी रहेगा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।